शनिदेव की कई कथाएं हैं, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी कथा राजा विक्रमादित्य की है। ये कथा बताती है कि शनिदेव कैसे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होने पर जीवन में सुख समृद्धि कैसे लौटती है। राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कथा। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में बैठे हुए ज्योतिषियों से पूछा कि क्या शनिदेव किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ज्योतिषियों ने कहा कि हाँ, शनिदेव की साढ़े साती और ढैया व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव ला सकती है। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और मजाक में कह दिया कि अगर शनिदेव चाहें भी तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात शनिदेव को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने विक्रमादित्य को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन शनिदेव ने एक घोड़े बेचने वाले का रूप धारण किया और राजा विक्रमादित्य के दरबार में आए। उन्होंने एक ऐसा घोड़ा बेचा जो दिखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन जैसे ही राजा उस पर बैठे वो घोड़ा हवा में उड़ गया और राजा को एक जंगल में गिरा दिया। राजा विक्रमादित्य अब अकेले और असहाय थे। उनके पास न तो उनका राज्य था और न ही कोई पहचान। वे एक माली के घर रुके और काम करने लगे, लेकिन शनिदेव का प्रभाव अभी भी जारी था। एक दिन जब राजा एक बारात में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक तालाब है। वे पानी पीने के लिए झुके और तभी उनके पास से एक सोने का हार गायब हो गया। राजा पर चोरी का इल्जाम लगा और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जैसे ही राजा को फांसी देने की तैयारी हुई, उन्हें एक देवी ने दर्शन दिए और कहा कि ये सब शनिदेव की साढ़े साती के कारण हो रहा है। देवी की बात सुनकर राजा ने शनिदेव का ध्यान किया और उनसे माफी मांगी। राजा की प्रार्थना से शनिदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को उनके सारे दुख से मुक्त कर दिया। राजा का राज्य वापस मिल गया और वे पहले से भी अधिक समृद्ध हो गए। इस कथा का सार यह है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और सच्चे मन से उनसे माफी मांगे तो शनिदेव की कृपा अवश्य मिलती है और जीवन में सुख शांति लौट आती है। अगर आप शनिदेव से जुड़ी कोई और कथा सुनना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।